दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि सालों पहले इंसानों को एक अजीब तरह का प्लेनेट मिला था जिसका नाम पेंडोरा था। वहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके के क्रिएचर और ब्लू कलर के एलियंस पाए जाते थे। इंसानों ने अपने फायदे के लिए पूरे प्लेनेट को तबाह करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक एलियन जिसका नाम जेक था वो उन लोगों का साथ देता है और बुरे इंसानों के साथ लड़ाई करके उन्हें पेंडोरा से भगा देता है। और पहली बार बाहर से आया हुआ कोई आदमी पेंडोरा का किंग बन जाता है। लेकिन सालों बाद इंसान फिर वहां पर आ गए थे, लेकिन अब की बार उनके पास बहुत ही एडवांस वेपन थे जिससे वो सारे एलियंस को खत्म कर सकते थे। अब देखना यह है कि जैक सारे एलियंस के साथ मिल करके इंसानों को हरा पाएगा या फिर पेंडोरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इस बार हम सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि जैक की मदद भी करेंगे उन इंसानों को हराने में। यहाँ पर पेंडोरा से इंसानों के जाने के बाद वहाँ के लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। जैक वहाँ का राजा बन गया था। इंसानों के साथ भयंकर लड़ाई में जैक की एक इंसानी दोस्त मर चुकी थी। उसके डीएनए का यूज करके माईवा ने एक बच्ची को जन्म दिया था और जैक ने उसका नाम किटी रखा था। और वहाँ की एक एलियन जिसका नाम निटेरी था उसके साथ रहने लगा था। और जैक का अपना भी बच्चा पैदा होता है जिसका नाम निटेम रखता है। वो सारे एलियंस माईवा की पूजा करते थे जो कि सारे प्लेनेट पर जीवन का संतुलन बनाए रखती थी। जैक अब निटेरी के साथ रह करके खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा था। जैक के टोटल 4 बच्चे हुए थे और वे सभी फैमिली की तरह बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। यहाँ पर कुछ इंसान पेंडोरा पर ही रुक गए थे जो कि पेंडोरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे। और वो कर्नल जिसने इंसानों के साथ मिलकर के पेंडोरा पर हमला किया था वो मर चुका था, लेकिन एक उसका छोटा बच्चा था बाकी लोगों को मिल गया था। और वो सब कर्नल के उस बच्चे को पालने का डिसाइड करते हैं और उसका नाम स्पाइडर रखते हैं। और स्पाइडर तो जैक के बच्चों के साथ हमेशा खेलता रहता था और उसे देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अलग अलग प्रजाति के हैं। और जैक के बच्चे भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर जैक की पत्नी निटेरी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी क्योंकि उसके फादर ने पिछली बार पेंडोरा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था और ये बात वो कभी नहीं भूल सकती थी। और जैक अपने सारे बच्चों को खुद ही पेंडोरा पर रहने और शिकार करने का सही तरीका सिखाता है। और कहते हैं ना कि हैप्पीनेस लाइफ का सिर्फ एक ही पार्ट होता है। एक दिन जैक और निटेरी देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे तारे नीचे गिर रहे हैं और सच में वो कोई तारे नहीं थे बल्कि वो इंसान थे जो पेंडोरा पर वापस हमला करने आ रहे थे। और इस बार वो सभी चीज़ों के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने वेपन्स को इस तरह से डिजाइन किया था कि उनके सामने आने वाली कोई भी चीज़ पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। और वो चीज़ें जिनकी वजह से वो लास्ट टाइम एलियंस से हारे थे और उन लोगों ने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया था और जिसका यूज करके वो वापस पेंडोरा पर हमला करने वाले थे। और उन लोगों ने तो पेंडोरा पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। वहाँ के पूरे जंगल जला दिए थे। पेंडोरा के सारे एलिमेंट्स और क्रिएचर इधर से उधर भाग रहे थे और जिसमें वो सारे एलियंस कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन इंसानों ने पेंडोरा पर अचानक हमला किया था और उन सारे एलियंस की प्रजातियों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ पर उन इंसानों की लैब में एक अवतार उठता है और वो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। और तब पता चलता है कि वो अवतार उसी कर्नल का है जिसे कि निटेरी ने मूवी के फर्स्ट पार्ट में मार दिया था। लेकिन लड़ाई में आने से पहले उन लोगों ने कर्नल की सारी मेमोरी और उसके डीएनए को यूज करके एक अवतार बना लिया था। और अब कर्नल को अपना अधूरा काम पूरा करना था जो था जैक को मारना और पूरे पेंडोरा को अपने कब्जे में करना। जैक अपने कुछ साथियों के साथ उन पर हमला करना लगता है और इंसानों की टेक्नोलॉजी को ख़त्म करता रहता है। और ये सबसे अच्छा भी था क्योंकि इसी तरीके से वो इंसानों को हरा सकता था। और मेरी मानो तो इंसानों को टक्कर देने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उनकी ही टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन उनके ही खिलाफ यूज करना। और ये सेम चीज़ जैक और बाकी सब लोग करते हैं। उन लोगों ने एडवांस वेपन से भरी ट्रेन को तबाह कर दिया था और उन सारे वेपन्स पर कब्जा कर लिया था। और जैक का बेटा नितिन भी अपने फादर के जैसा बनना चाहता था और वो इंसानों के साथ बगावत में उनका साथ देना चाहता था। इसीलिए वो उनके साथ आया था और वेपन्स को इकट्ठा करने में उनकी मदद कर रहा था
तभी वहाँ पर इंसान एक बहुत बड़े जेट में आ जाते हैं जो कि जैक और बाकी सभी पर हमला करते रहते हैं और उस हमले में नेटिन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन जैक और बाकी सब वहाँ से सारे लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वो नेटिन को भी एक सेफ जगह पर लेके आ जाते हैं। उन इंसानों ने सारे एलियंस का घर तबाह कर दिया था। अब वो एलियंस एक बहुत बड़ी गुफा में रहते थे जहाँ पर वो सब सेफ थे। जैक अपने बेटे नितिन को काफ़ी ज़्यादा डांटता रहता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी नितिन उसके साथ आया, जिससे नितिन मरते मरते बचा था। इसके बाद कर्नल इंसानों द्वारा बनाए गए अपने एक मिलिट्री बेस पे आ जाता है। वहाँ की कैप्टन कर्नल को बताती है कि जैक उनके मिशन में एक कांटा सा बन गया है और उन सभी पर हमेशा हमला करता रहता है और उन सभी को जैक को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा और उसे जान से मारना पड़ेगा, नहीं तो वो पेंडोरा पर कब्जा नहीं करने देगा। और यहाँ तो कर्नल को जैक पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और ये सुनने पर उसका गुस्सा और भी दुगना हो गया था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जैक को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है और उसी जंगल में जैक के चारों बच्चे घूमने आए थे और वो सब दूर से ही कर्नल और बाकी सभी को देख लेते हैं और नितिन ये सारी बातें जैक को बताता है और जैक उन सभी को बिना कुछ हरकत किए वहाँ से निकलने को कहता है। जैक के सारे बच्चे जब वहाँ से जाने लगते हैं तब उन्हें कुछ आदमियों ने घेर लिया था और अब कर्नल के आदमियों ने जैक के बच्चों को पकड़ लिया था और कर्नल स्पाइडर को देख करके समझ जाता है कि वो उसी का बच्चा है। तभी वहाँ पर जैक और नेटेरी पहुँच जाते हैं और कर्नल के आदमियों पर हमला कर देते हैं और नेटेरी जैसे तैसे करके अपने बच्चों को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और वहाँ कर्नल ने स्पाइडर को अपने पकड़ लिया था, उसे साथ लेकर के अपने शिप पर चला जाता है और सेफ जगह पर आने के बाद जैक नेटेरी से कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमें अपने छुपने की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर अब उनके साथ है। अगर स्पाइडर ने उनको बता दिया कि सारे एलियंस कहाँ छुपे हुए हैं तो वो इंसान सारे एलियंस को ख़त्म कर देंगे, जिससे पेंडोरा पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाएगा। यहाँ पर कर्नल और उसके लोग स्पाइडर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन स्पाइडर काफ़ी सख्त था। उसने कहा जान चली जाए लेकिन मैं बताऊंगा कुछ नहीं। इसके बाद कर्नल स्पाइडर को अपनी तरह से समझाने जाता है और उसे वापस अर्थ पर जाने का लालच देता है और यहाँ पर जैक ने किसी और को राजा बना दिया था और अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ से जा रहा था और काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद जैक अपने परिवार को लेकर के एक आइलैंड पे पहुँच गया था जहाँ पर कुछ अलग प्रजाति के एलियंस रहते थे। वो वहाँ के एलियंस ज़मीन और पानी में रहने के लिए कैपेबल थे। वहाँ के एलियंस जैक और बाकी सारे लोगों को देख करके शॉक रह गए थे क्योंकि वो उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहे थे। तभी वहाँ पर उन सभी का लीडर आ जाता है। जैक उस लीडर से अपने परिवार को वहाँ पर रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उन सबका लीडर से बताता है कि वो लोग सेफ्टी के लिए पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन जैक और उसकी प्रजाति ज़मीन के ऊपर ही रह सकती थी। वो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैक का मानना था कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें तो वो भी उन लोगों की तरह पानी के अंदर सांस ले पाएंगे। और तब उनका लीडर मान जाता है जैक को अपने यहाँ रहने देने के लिए और वहाँ का लीडर जैक और उनकी फैमिली को मदद करने के लिए कहता है। वहाँ पर उनका लीडर अपने लोगों से जैक और उसकी फैमिली की मदद करने को कहता है कि वो लोग जैक की फैमिली को पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग दे सके और उसी दिन से उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और वो पानी के अंदर ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पा रहे थे। वहाँ के लोग उन लोगों को पानी के अंदर सांस लेना और पानी के एक क्रेचर की सवारी करना सिखाते हैं। जैक को भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो सब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे और उन सभी को वहाँ के एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो गई थी। और यहाँ पर कर्नल स्पाइडर के साथ एक इकरार चुनने आया होता है जो कि एक बहुत बड़े उड़ने वाले क्रिएचर्स होते हैं और वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अपने ऑनर को चुनते थे और कर्नल उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। और वहाँ पर जैक और बाकी सभी की ट्रेनिंग चालू रहती है और वो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर किटी का कुछ लोग मजाक उड़ाते रहते हैं और उस पर हंसते रहते हैं और इसी बात पर निटिम और उनकी लड़ाई हो जाती है। और ये सही भी थी क्योंकि एक भाई कैसे अपनी बहन की बेइज्जती सहन करेगा, लेकिन जैक उनको बताता है कि उन्हें इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी
क्योंकि उन सभी को यहाँ पर हमेशा के लिए रहना है। और इसके बाद नितिन उन लोगों से माफ़ी मांगने चला जाता है और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो लोग नितिन को माफ़ कर देते हैं और पक्के दोस्त बन जाते हैं। और वो सारे लोग नितिन को लेकर के एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर वो हमेशा शिकार करने आया करते थे। और जब वो सभी पानी के अंदर चले जाते हैं तो वो नितिन को एक मछली पकड़ कर दिखाने के लिए कहते हैं। और जब नितिन शिकार करने चला जाता है तो पता चलता है उसे कि ये सब उन लोगों की एक चाल थी और वो सब नितिन को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और उधर नितिन शिकार करने में बिजी था। कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है और नितिन को तो उस आइलैंड पे जाने का रास्ता भी नहीं पता था और वो बुरी तरह से फंस गया था। और तभी पानी में से एक बहुत बड़ी खूंखार मछली उस पर हमला कर देती है और वो नितिन को पूरा खाना चाहती थी और वो उसका काफ़ी दूर तक पीछा भी करती है। और ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से नितिन की सांसें फूलने लगती है, इसलिए वो तुरंत ऊपर की तरफ जाने लगता है। और वो मछली तो नितिन के एकदम सामने ही थी और वो नितिन पर हमला करने चली आती है। और तभी एक बहुत ही बड़ी व्हेल उस मछली पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। और ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से नितिन बेहोश होने लगा और वो पानी के अंदर जाने लगता है। और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी व्हेल के ऊपर पाता है जिसने कि नितिन की जान बचाई थी। और नितिन उस व्हेल का शुक्रिया भी अदा करता है और वो देखता है कि उस व्हेल के ऊपर एक नुकीला ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और वो उस व्हेल की बॉडी से उस ऑब्जेक्ट को निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो व्हेल मानो नितिन को अपना दोस्त समझने लगा था और वो व्हेल नितिन को लेकर के उसके आइलैंड के पास आ जाता है और उसकी फैमिली के पास छोड़ करके चला जाता है। और यहाँ पर जैक और सारे लोग काफ़ी समय से उसका इंतजार कर रहे थे। और जैक नितिन को डांटता रहता है कि उसे इस तरह से गायब नहीं होना चाहिए था। और जब लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने ही नितिन को पानी के अंदर फंसाया था तब वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है। और उधर वो जैक कहता है कि इसमें दोनों की ही गलती है। और उसके बाद नितिन और लीडर के बेटे में दोस्ती हो जाती है और अब वो हमेशा साथ में रहते थे। और अब नितिन उन सभी को उस व्हेल के बारे में बताता है और वो सभी को बताता है कि उस बड़ी सी व्हेल का एक पिन टूटा हुआ था। और उस लीडर की बेटी तुरंत ही समझ जाती है कि उस बड़ी सी व्हेल को टुकुन कहा जाता है, लेकिन जिस व्हेल को नितिन ने देखा था उसे पाइकन कहा जाता है, जो कि सारे व्हेल से अलग था क्योंकि उसने कई व्हेल से लोगों की जानें ली थी। लेकिन नितिन इस बात का भरोसा नहीं करता क्योंकि उस व्हेल ने उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने नितिन की जान बचाई थी। और वो इस बात का पता करने के लिए उस व्हेल के पास चला जाता है और नितिन उस व्हेल से साइन लैंग्वेज में बात करता रहता है और उससे पूछता है कि उसे दूसरों से अलग क्यों रखा गया। और इस बात का जवाब देने के लिए वो व्हेल नितिन को पानी के अंदर लेके जाने लगती है। और ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पर कर्नल स्पाइडर को लेकर के अपनी सेना के पास आ जाता है और वो लोग बड़े बड़े शिप का यूज करके जैक और बाकी सभी को डिफरेंट आइलैंड पर ढूंढते रहते हैं। और काफ़ी सर्च करने के बाद वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ एलियंस रहा करते थे। कर्नल और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को मारने लगती है और वो उन सभी से जैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन एलियंस ने जैक के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसलिए कर्नल्स के लोग वहाँ की पूरी जगह को आग लगा देते हैं, जिससे उन लोगों के रहने की जगह पूरी तरह से जल जाती है। और उस आइलैंड के दूसरी तरफ जैक अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। और ये बात उसके जब लीडर को पता चलती है कि वो इंसान जैक को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं और चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं, तब वो जैक को ये सब बताता है। और यहाँ पर कर्नल द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछने के बावजूद भी कोई उस जैक के बारे में बताने को तैयार नहीं है। तब वो कर्नल के पास एक आइडिया था कि वहाँ के सारे बड़े बड़े व्हेल्स को ख़त्म कर देगा, जिससे उन सभी एलियंस को उनके पावर्स का अंदाज़ा होगा, जिससे ये देखकर जैक भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर नितिन उस बड़े से व्हेल्स के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाता है और वो उसकी मेमोरी में देखता है कि कुछ सालों पहले कुछ हंटर्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और वो सभी बचे हुए व्हेल्स को मारने लगे थे। और उस हमले के बाद पाइकन को ही सभी ने किलर समझ लिया था और इससे सभी ने उसको हमेशा के लिए अलग कर दिया था। और यहाँ पर कर्नल के लोग सभी व्हेल्स को मारते रहते हैं, उन पर जरा भी रहम नहीं कर रहे थे। और वो लोग तो उस व्हेल्स के बॉडी से अजीब सा लिक्विड भी निकाल लेते थे और जिसका यूज करके
उम्र को बढ़ने से रोका जा सकता था और इसकी डिमांड अर्थ पर काफी ज्यादा थे। और उन लोगों ने व्हेल्स को मार करके पानी में ही फेंक दिया था। और उन व्हेल्स को जैक और बाकी सब जब देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और उन एलियंस का लीडर सभी को बताता है कि वो अब चुप नहीं बैठने वाले, उन्हें अब उन इंसानों पर हमला करना ही पड़ेगा। और उसके बाद उन सभी में काफी ज्यादा जोश आ गया था और जैक अब दिमाग से काम लेता है और उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है और उन सभी को बताता है कि अगर वो इंसानों पर हमला करेंगे तो वो बड़े बड़े रोबोट्स का यूज करके उन सभी को मार देंगे और उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर नितिन को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो पानी के अंदर उसके पास जाने लगता है और उसके पीछे पीछे कुछ लोग भी जाते हैं और उस व्हेल के पास पहुंच जाते हैं जिसके पीठ पर एक तीर लगा हुआ था। नितिन और बाकी सब उसको निकालने लगते हैं और तभी वहां पर वो सारे इंसान अपने आधुनिक हथियारों के साथ आ जाते हैं और नितिन जैक को ये बात बता देता है और जैक अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है उन सभी की मदद करने के लिए। नितिन और बाकी सब लोगों ने मिलकर के पाइकन की बॉडी से वो तीर निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर कर्नल की टीम पहुंच गए थे। कर्नल और उसकी टीम उन सभी को पकड़ने लगती है। फिर कर्नल उन सभी को अपने जाल से पकड़ करके अपने शिप पर लेके आ जाता है। अब वो जैक को ब्लैकमेल कर सकता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे और शिप पे आ जाए। जैक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और जैक जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी वहाँ पर पाइकन आ जाता है और उनके शिप पर हमला कर देता है और वो पूरी शिप धीरे धीरे तबाह होने लगती है। और इस बात का फायदा उठा करके जैक और बाकी सब उनके ऊपर हमला कर देते हैं और निटेरी भी अपने इकराम पर बैठ करके उन सभी पर हमला कर रहे थे और उन्हें एक ही बार में मार दे रहे थे और वो सभी लोग इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। और जैक अपने बच्चे को भी छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कर्नल अब जैक की बेटी किटी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। और वो शिप अब बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और वो अब कभी भी पानी के अंदर डूब सकती थी। और वहां से बाहर निकलने के चक्कर में नितिन को एक गोली लग जाती है और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और कुछ देर बाद नितिन मर जाता है और किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। और ये सब होने के बाद जैक और नितिन काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो उस शिप पर चले जाते हैं उन सभी पर हमला करने के लिए और वो अपने सामने आने वाले हर एक को मार करके आगे बढ़ते रहते हैं जैसे कि उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। और जैक अब कर्नल के पास पहुंच जाता है जिसने कि किटी के गले पर चाकू रख दिया था और यहाँ पर निटेरी स्पाइडर को मारने की धमकी देती है तो कर्नल किटी को छोड़ देता है और वो पूरी शिप धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रही थी और वो अगर जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो भी शिप के साथ पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो निटेरी और बाकी सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और जैक वहाँ पर अकेला ही कर्नल से फाइट करने लगता है और उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। जैक ने उन नई प्रजाति के एलियन से काफी ज्यादा अच्छी फाइटिंग सीख रखी थी और जिसका यूज वो कर्नल को मारने के लिए करता है और वो कर्नल को मारने में कामयाब भी हो जाता है और उसे भी अब वहाँ से तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो शिप आधे से ज्यादा डूब चुकी थी। और यहाँ पर निटेरी भी पानी के अंदर फंस गए थे और तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और बाकी सभी को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और जैक भी वहाँ पर सही सलामत बाहर निकल जाता है। और इधर स्पाइडर भी अपने फादर की हेल्प करता है और उसे सही सलामत पानी से बाहर निकालता है। कर्नल अभी तक मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था और वो स्पाइडर को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर कर्नल के साथ नहीं जाना चाहता था और वो वापस जैक के पास चला जाता है। और जैक यहाँ पर उन सभी लोगों के साथ होता है और वो अपने मरे हुए बेटे नितिन को माँ एवा के पास रख देता है जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और अवतार द व्यू ऑफ वाटर की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। तो शो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।